गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग कल होगी। सियासी खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 1368 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। 9.5 लाख वोटर्स वक्त वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ के 19 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के का हिस्सा। 8 खवातीन भी मैदान में आ गई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुदव्विस पाई गई। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खित्ते में जंग के शोले फिर भड़कने लगे। अमेरिका ने ईरान में गुरक और जजीरा कश्म पर हमला कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की रेडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरानी ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाने का दावा। ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका को ईरान मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए हुर्मस से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं। आबनाए हुर्मस खुलने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। यूएसएस पोर्ट पर आग लगने की वीडियो अमेरिकी टीवी चैनल ने जारी कर दी। अमेरिकी दावे के बरखिलाफ बहरी बेड़े पर आग शदीद तर थी। रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों के बंकर मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गए। बहरी जंगी जहाज का फायर फाइटिंग सिस्टम काम छोड़ गया था। सेलर ने कहा, वाक़े के बाद हमें लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। नई कीमत का इत्तलाक आज से 7 रोज के लिए हो गया। We're at a point we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other. Whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way. ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए हुर्मस से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं। आबनाए हुर्मस खुलने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप हिम्मत करें तो कई मामलात हल हो सकते हैं। उन्होंने ही बातचीत के अमल को लटकाया हुआ है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, मुशतबा खामनाई ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ज़ाती मफाद को बलाए ताक रखकर अमरीकियों का सोचें, मुहासरा ख़त्म करें और ईरान के मुंजमद तसासुर बहाल करें। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूसी सदर पुतिन का कहना है, लाखों ईरानियों ने जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा, ना रूस ने दिया। अमेरिका का ईरान में गोरोक और जजीरा कश्म रेडार तर्तीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, कार्रवाई ईरान की जानिब से दागे गए 4 ड्रोन्स की जवाब में की गई। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका ने कार्रवाई अपने दिफा में की। यूएसएस पोर्ट पर आग लगने की वीडियो अमरीकी टीवी चैनल ने जारी कर दी। अमरीकी दावे के बरखिलाफ बहरे बेड़े पर आग शदीद तर थी। रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों के बंकर जलकर तबाह हो गए। बहरी जंगी जहाज का फायर फाइटिंग सिस्टम काम छोड़ गया था। सेलर ने कहा, वाक़े के बाद हमें लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। जहाज की मुरम्मत में 1 साल लगेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत बरकरार।
पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। नई कीमत का इत्तलाक आज से 7 रोज के लिए होगा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार, महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराने का ऐलान। सरकारी महकमों में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तरक्याती मनसूबों के ऐलानात भी ममनू करार। वफाक से पुलिस के 1,500 से ज़ायद जवान आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs शामिल। नफरी मुमकिना फसाद से निमटने और क़याम अमन का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म, मैदान कल सजेगा। सियासी खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 1368 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। 9.5 लाख वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी में 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ के 19 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मार्के का हिस्सा। आज ख़वातीन भी मैदान में आ गए। इलेक्शंस हो रहे हैं, ये मेंबर्स इलेक्शन सदर ज़रदारी का बुरा भला कह के वोट मांग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। लोग सदर जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। GB के शहरियों को हक हाकमियत दिलवाना है। बिलावल भुट्टो का एक और खिताब, बोले गुज़श्ता इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक हमें भारी अक्सरियत मिली थी। इस बार आवाम को फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। किसी को अवामी मैंडेट नहीं छीनने देंगे। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित में फिर कराची और लाहौर का तस्करा। साद रफीक का जलसे में सवाल, गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर? कहा खित्ते की तकदीर बदलना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, ये है एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात पर भारतीय एतराज़ात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। भारत का जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। इस्लामाबाद का वज़ीर आला कौन होगा? वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी तब्दीली का मंसूबा तैयार। मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़। 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को इस्लाहाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। वाशिंगटन ने तवानाई और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियों का हदफ वो नेटवर्क है जो ईरानी LPG जनूबी और मशरक़ी एशिया तक पहुंचा रहा था। महकमा ख़जाना ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोविटेक्स पर भी पाबंदियां लगाई। हुकूमत ये छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान कर रही है, इस स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक़ जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई जाएगी। इत्तलाक़ ऐसे दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नआउट और टर्नओवर 20 करोड़ या इससे कम है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं स्कीम अंजुमन ने ताजरान की मुशावरत से तैयार की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है टैक्स निज़ाम में वुसअत लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स शराब बढ़ाने के बजाय उसे कम करने पर तवज्जो दी जा रही है।
پائیدار ترقیاتی پروگرام کے لیے 7 ارب روپے سے زائد کی منظوری۔ ECC اجلاس میں پاک بحریہ کے ہنگور پروجیکٹ کے لیے 10.15 ارب بھی منظور۔ پاکستان لینڈ پورٹس اتھارٹی کے لیے 52 کروڑ 80 لاکھ جاری۔ کوسٹ گارڈ کے لیے فاسٹ پیٹرول بوٹس خریدنے کی منظوری۔ نیکٹا کے لیے 15 کروڑ، ریکارڈنگ سیکیورٹی کے لیے 41 کروڑ کے فنڈز۔ کراچی کی عدالت نے کوکین کوئن کو لاہور لے جانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف 5 مقدمات درج ہیں۔ کیس میں سہولت کاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ مؤخر۔ عدالت کی آئندہ ہفتے چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ پنکی پر 7 مقدمات میں بھی چالان پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت برہم، پیر کو چالان طلب کر لیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے الزام میں MPA ثاقب کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ عدالت نے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 24 جون تک گرفتاری سے روک دیا۔ کیس کی تفتیش میں اہم انکشافات۔ ثاقب چدھر نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے موبائل حکام کے حوالے کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مومنہ اور اس کی بہن رمشا کو بھی ناصبہ ویڈیو بھیجی۔ ملزم کی اہلیہ نے بھی فون پر مومنہ کو دھمکیاں دیں۔ لاہور کے علاقے محمود بوٹی شاہ میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو فوراً نکال لیا۔ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ صوبائی حکومت نے ایکشن لے لیا۔ غفلت کے مرتکب ٹھیکیدار اور سب انجینئر کے خلاف کارروائی کیا حکم۔ فیصل آباد میں گٹر کے دوران صفائی 4 مزدور دم گھٹنے سے ہلاک۔ مزدوروں کا تعلق لکی مروت سے تھا۔ لاشیں پولیس کے حوالے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر اچانک ہنگامی صورتحال۔ ناسا کے خلا بازوں کو فوری طور پر اسٹیشن سے نکلنے کی ہدایت۔ ناسا ذرائع کے مطابق روس کے اسٹیشن پر گیس لیک ہونے کے باعث صورتحال خراب ہوئی۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کو شکست۔ بھارت نے مقابلہ 5-3 سے اپنے نام کیا۔ فائنل میں آج بھارت اور جاپان آمنے سامنے آئیں گے۔ پاکستان تیسری پوزیشن کا میچ ملائیشیا سے کھیلے گا۔ شکیرا فٹ بال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں دھوم مچائیں گی۔ کولمبین پاپ اسٹار آفیشل سانگ پر لہو گرمائیں گی۔ تقریب 11 جون کو میکسیکو سٹی میں ہوگی۔ نائجیریا کے برنا بوائے بھی ایکشن میں ہوں گے۔ اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا شاہکار ورلڈ کپ کی آفیشل فٹ بال ٹرائنڈا سیالکوٹ میں تیار۔ گیند میں جدید سینسر چپ نصب ہے۔ ہر حرکت اور ٹچ ریکارڈ ہوگا۔ متنازع فیصلے بھی بآسانی درست کیے جا سکیں گے۔